ओ भाई ये देखो किसी ने गाय को टक्कर मार दी है। अरे यार तगड़ी टक्कर थी यार, गाय तो मर भी गई है। भाई साहब वेन्यू के तो पर कच्चे उड़ गए हैं। ये इस तरह का गार्ड नज़र आएगा। ये कार आगे से हिट होगी तो उस पर आपके एयरबैग्स नहीं खुलेंगे। आंध्रा में मैंने पूरा यही चीज़ देखा, तेलंगाना में भी यही चीज़ देखा और अब चेन्नई में भी मैं इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। मेरी कार को कोई और नहीं चलाएगा। ये तो गियर डाउन भी कर दिया भाई। धोनी स्पोर्ट्स भी है भाई। इन लोग ने दुकान कब खोल ली इन्हें भी नहीं पता होगा। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग। मैं तो कल ओंगल में रुक गया था और अब इसके बाद चेन्नई निकलूँगा। लगभग 350 किलोमीटर बचा है। लेकिन एक चीज़ है यार, सुबह से घर वालों की बहुत याद आ रही है क्योंकि पूरा नवरात्र निकल गया, दशहरा और सब वीडियोस, क्लिप्स, रील्स देख रहा हूँ। सबकी लोग फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं और दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं और मेले जा रहे हैं, कुछ अच्छा फेस्टिवल में खा रहे हैं। हम तो यूँ तो घूम रहे हैं लेकिन मन ही जान रहा है यार कि घूमना फिरना मतलब हफ्ते 10 दिन अच्छा लगता है, लेकिन इतना लंबा जब आप ट्रैवल करते हो ना और बिना फैमिली के या बिना क्लोज़ फ्रेंड्स के तो थोड़ा सा अजीब लगता है। बट ओवरऑल क्योंकि अब हमने ये कैंपेन शुरू किया है तो इसको पूरा तो करना बनता है यार। तो इसलिए कल रात में तो हम लोग यहाँ पे रुक गए थे। एक आवास करके रिज़ॉर्ट था, नया रिज़ॉर्ट है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। यहाँ पे चार्जिंग स्टेशन भी है, रूम भी यहाँ पे ठीक ठाक था। जो हमें रूम मिला था वो अच्छा था, लेकिन 2-3 यहाँ सर्विसेज अभी वॉशरूम नहीं काम कर रहा था, उन्होंने दूसरे वॉशरूम में शिफ्ट किया कि भैया ये वाला यूज़ कर लो। उसके अलावा खाना पीना भी ठीक था, अच्छा था, लेकिन सुबह ब्रेकफास्ट का प्रोविज़न ही नहीं है भाई, सीधे लंच और डिनर मिलता है। तो अब यहाँ से हम निकल रहे हैं। कार अपनी साफ़ सूफ कर ली है और ग्लास पोंछ लिया है और क्या है थोड़ा लोकल लोगों से भी जानने में ना बड़ा सही रहता है, उनसे थोड़ा सा आइडिया मिलता रहता है कि क्या घूमें, कहाँ घूमें। तो इस तरह से ये कुछ भैया लोग हमें मिले हैं, ये चेन्नई से हैं। तो अभी आप लोग किधर जा रहे हैं? चेन्नई जा रहे हैं। अच्छा, तो आप लोग भी हैदराबाद की तरफ से आ रहे हैं? हाँ जी। ओके, तो चेन्नई में अपने आपका नाम? मोहम्मद इमरान। तो इमरान भाई क्या हम चेन्नई में घूम सकते हैं? चेन्नई में आपको बीचेस है, मॉल है। वो साउथ इंडियन ड्रेस कहाँ मिलता है? वो सब वो लुंगी उंगी सोच रहा है कि वो पहनेंगे। वो तो कामराज में मिलता है। कामराज में मिलता है? हाँ जी। अच्छा, तो भाई अब ओंगोल से निकल चुके हैं चेन्नई के लिए और जो हमारा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर शो कर रहा है वो 30,675 किलोमीटर टोटल रनिंग है, जिसमें 10,675 किलोमीटर हम लोग चल चुके हैं। कल हमारी कार सर्विस भी हो गई है और एकदम मस्त चल रही है, क्योंकि कल रात में मैं चला रहा था अच्छी स्पीड में तो बढ़िया स्मूथ चल रही थी। और अब चेन्नई जो यहाँ से है वो 319 किलोमीटर दिखा रहा है और 5 घंटे 37 मिनट यानी 5.5 घंटे दिखा रहा है। 4:40 पे पहुँचेंगे और 150 किलोमीटर हमें इसी NH16 पे चलना है। तो देखते हैं, अपने चलाने के ऊपर है यार। यहाँ पे ना आप पेट्रोल पंप एक दूसरे के सामने ना कई पाओगे और कई तो ऐसे हैं कि एक लाइन में ही एक के बाद एक 4-5 पेट्रोल पंप इतने तक भी मिले हैं, 4 तक के भी मुझे मिले हैं कि और अलग अलग ब्रांड्स के, जैसे HP, भारत, जियो, कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा। डोसे वाला तो लगा ही रखा है, भले ही ये यूपी बिहार फैमिली ढाबा है भाई चेन्नई में, लेकिन चलते हैं, कुछ ना कुछ तो खाने को मिल ही जाएगा। देखते हैं भाई, भूख बहुत तेज़ लगी है क्योंकि 11:30 बज गया है। तो भाई जैन साहब माने नहीं, बोले इडली डोसा नहीं खाऊंगा, ये तो आगे मिलता ही रहेगा। पराठे और सब्ज़ी मंगाए हैं, वो खा रहे हैं हम लोग। और एक चीज़ यहाँ अच्छी होती है, इस तरह की ये पैकेट लगाए रहते हैं ताकि आपको थोड़ा हाइजीन रहता है। भाई हम लोग अभी थोड़ी देर में चेन्नई पहुँचने वाले हैं, लेकिन जो गर्मी है वो बड़ी तगड़ी पड़ रही है। अभी तक हम लोग जितना भी ट्रैवल किए सब में बड़ा सूदिंग टेम्परेचर रहा, लेकिन अभी जो रास्ते में हम लोग और दोपहर के 1 बज रहे हैं और 36 का टेम्परेचर शो कर रहा है और ये बढ़ेगा अभी, क्योंकि अभी हम लोग जब थोड़ा सा 2-3 बजेगा तो ये टेम्परेचर बढ़ने वाला है। और हाईवे पे इवन कल कार सर्विस हुई है, लेकिन जो इसका जो टेम्परेचर होता है वो थोड़ा सा मुझे बढ़ा हुआ दिख रहा है। दूसरा, आप ये टायर प्रेशर वाला अगर चेक करोगे ना तो देखो 41 पॉइंट्स हो चुकी है हवा,
और अभी तक जैसे 35 टायर में रहती है, और थोड़ा बहुत भी जैसे गर्मी में टायर जब चलता है तो हीट होता है और उसके बाद हवा इंक्रीज़ होती है। वो इंक्रीज़ होने के बाद भी 36 37 तक जा रही थी, लेकिन यहाँ पे 41 जा रही है। अभी तो 42 था कुछ 2 टायर में। तो ये लगातार बढ़ रही है, हालांकि नाइट्रोजन है तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, सेफ है। लेकिन अच्छा भाई सर, हाँ यहाँ पे अभी हाल है, मतलब अक्टूबर लास्ट हाँ, तो गर्मियों में क्या होता है जो मतलब अप्रैल मई जून में? गर्मियों में तो यहाँ भाई बैंड बज जाती है। और जो चेन्नई साइड आपको मतलब सी के साइड ना, और पूरा वो भी ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। मतलब आपको ये रहता है कि आप बस, इसीलिए तो भाई लुंगी में टहलते हैं सब, बढ़िया हवा लगती रहे एकदम नीचे ऊपर। तो कॉटन के, लेनिन के जो कपड़े होते हैं ना पतले पतले, इसीलिए लुंगी और ये सब लोग पहनते हैं ऊपर कुर्ता शर्ट, ताकि आपको इजी रहे। और बाकी तो सब जगह जैसे एसी भी हो ही गया है, लेकिन जो बाहर वाला एरिया है वो अच्छा खासा हीट होता है भाई। तुझको जो देखूं मैं दिल अपना जाना समझो ना। भाई किलोमीटर देखो 30,871 टोल प्लाजा। 60 किलोमीटर से कम पे पड़ रहा है टोल प्लाजा। भैया ये 60 किलोमीटर से कम पे भी टोल पड़ रहा है? हाँ? 60 किलोमीटर का गैप होता है ना टोल पे? टोल हाँ। ये टोटल 120 किलोमीटर की 3 टोल है। 120 किलोमीटर पे 3 टोल। तो कहाँ से आ रहे हैं? हम लोग दिल्ली से है। दिल्ली से आ रहे हो? भाई देखो नई चीज़ बताया, 120 किलोमीटर पे 3 टोल, मतलब 40 किलोमीटर पे। ये इस पैच में, ये NH16 में उस वक्त भी हुआ था, जो मेरे आप इसके पहले वाले वीडियो में देखे होंगे। तो देखो भाई, जो टोल वाली बात मैं बोल रहा था 30,871 पे था, अब 909, यानी 39 किलोमीटर्स पे अगला टोल फिर आ गया। मुझे लॉजिक नहीं समझ में आ रहा है कि बार बार कार को स्टॉप करना और ये इतना इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे लगाना। इसी को गैप दे दो यार, एक बार में आप। अच्छा यहाँ पे 75 रुपये है और 105 था, फिर 75 रुपये हुआ, उस हिसाब से बाइफरकेट तो इन्होंने कर दिया, लेकिन यही बढ़ा के रख दो ना यार। भाई इतने दिन से ग्लॉस्टर चला रहे हैं, इसका क्रूज़ कंट्रोल अभी तक नहीं टेस्ट किया, तो आज इसका क्रूज़ कंट्रोल टेस्ट करते हैं। ये मैंने क्रूज़ कंट्रोल ऑन किया और इसको ये सेट कर दिया, 110 पे ये क्रूज़ कंट्रोल सेट हो गया। अब आगे ट्रक, ये ब्रेकिंग होने लगी देखो अपने आप। ये मेरे पैर दोनों ऊपर की तरफ मैंने उठा दिए हैं और ये ब्रेकिंग करके स्लो डाउन कर लिया। मैं इसको साइड में करता हूँ, ये देखो खाली स्पेस जैसे ही पाया कार तुरंत पिकअप उठाने लगी। और ये तो एक गियर डाउन भी कर दिया भाई, 5th गियर में ले लिया, फिर 5th में वापस 6th 7th गियर में करके, और ये वापस स्पीड में भाई उठा लिया। और 110 की स्पीड इसमें क्रूज़ कंट्रोल में सेट है। इसमें एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल होता है, यानी आगे वाली कार अगर धीमे होगी तो ये भी धीमे हो जाएगी। जैसे ही गैप, एक सर्टेन गैप के बाद वो आगे निकलेगी तो ये आगे निकल जाएगी। देखो ये ब्रेकिंग कर ली इतनी तेज़। अभी मैं इसको थोड़ा सा साइड करता हूँ, तब इसको जब सामने इसके रडार को स्पेस दिखेगा तो ये देखो ये फिर उठा ली इतनी तेज़। मेरा पैर दोनों पीछे है भाई, ये देखो ये फिर से इसने उठा लिया। तो एक तरह से अच्छा है, लेकिन मेरे जैसे जो ड्राइवर हैं उनको थोड़ा सा परहेज़ रहेगा। मैं इसको डिस्कनेक्ट कर देता हूँ भाई, मुझे तो नहीं चैन पड़ेगा भाई जब तक मैं ही एक्सेलरेट और मैं ही ब्रेक ना करूँ, तब तक मुझे तो नहीं चैन पड़ने वाला। मुझे तो चाहिए भाई मैं ही चलाऊँ, मेरी कार को कोई और नहीं चलाएगा, तो मैं ही चलाऊँ। हाँ ये सब उन जगहों के लिए अच्छा है ना, जो एक्सप्रेसवेज पे चलो आप, जहाँ पे ये इस तरह से ट्रैफिक बार बार नहीं आता हो, बीच में कट ना हो, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, बैरिकेड्स, यहाँ ड्रम और बैरिकेड्स भी बीच बीच में कट पे रखे हैं, वो चीज़ ना हो। बढ़िया एक्सप्रेसवे हो, खुला लंबा दोनों तरफ से बंद, तब आप क्रूज़ कंट्रोल लगा के आराम से निश्चिंत होकर चलिए कि भैया अचानक कुछ आ जाएगा तो ब्रेक ले। तो भाई आज 1 महीने से कार चला रहा था, आज ट्राई किया इसका, लेकिन अच्छा है। सेंसर और ये सारी चीज़, कैमरा बढ़िया काम कर रहा है, सब कुछ रेडार वेडार, लेकिन मेरे को सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता जी, मैं तो खुद चलाएगा। तो भाई अब हम लोग चेन्नई में एंटर कर रहे हैं और एक छोटा सा चेक पोस्ट टाइप का है। अब यहाँ से चेन्नई सिर्फ हाईवे जो है NH16 वो 9 किलोमीटर बचा है, चेन्नई 24 किलोमीटर बचा है, तो एक तरह से आउटर शुरू हो गया है। और
श्रीकाकुलम हाईवे ही मिलेगा जहाँ हम लोग रुके थे। ओ भाई ये देखो किसी ने गाय को टक्कर मार दी है। अरे यार तगड़ी टक्कर थी यार, गाय तो मर भी गई है। दूसरी गाय देखो, लोग खड़े हैं। अरे ये तो इस मरून वाली वेन्यू ने मारा है भाई साहब। वेन्यू के तो परकच्चे उड़ गए हैं। ये क्या भाई, ये तो निकल रहा है, आगे जा रहा है। पूरी फैमिली भी बैठी हुई है इसमें। अरे ये तो यू टर्न भी कर रहा है अब, और साथ में इसके पीछे लोग भी लगे हुए हैं भाई। इसको फिर से वहीं लेके जा रहे हैं भाई। फैमिली के साथ था, बचाने की तो पूरी कोशिश किया होगा, बट तगड़ी टक्कर थी भाई। गाय मर गई भाई साहब, और बड़ी गाय थी। एक चीज़ है यहाँ, ये देखो ब्लैक फिल्म और आगे गार्ड और साथ में फ्लैग रॉड। ये यहाँ पे ज़्यादातर गाड़ियों पे लगा हुआ है कि बुल बार्स भी लगे हुए हैं, ब्लैक फिल्म भी लगी हुई है, और बुल बार्स किसी में नहीं है तो आगे फ्लैग रॉड एकदम सेंटर में लगा हुआ है। जो ट्रांसपोर्ट के नियम हैं, ट्रैफिक नियम, वो क्या है भाई, ये देखो ये भी ब्लैक पूरी ग्लासेस हैं इसके। सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि पुलिस प्रशासन की गाड़ी पे सबसे ज़्यादा आपको यो ब्लैक फिल्म, बुल बार्स और ये इस तरह का गार्ड नज़र आएगा। ये देखो आप। तो यहाँ नियम तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि दिल्ली से लेके बड़े बड़े शहरों में इस पे जुर्माना भी है, और उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है, सेफ्टी। भाई साहब अगर कोई कार आगे से हिट होगी तो उस पर आपके एयरबैग्स नहीं खुलेंगे, और जो कार जिसको हिट करेगी, कोई पेडेस्ट्रियन है तो उसको ज़्यादा चोट लगेगी। इसीलिए प्लास्टिक के बम्पर्स दिए जाने लगे हैं ताकि वो जो शॉक है वो एब्जॉर्ब करे, आगे किसी को चोट ना लगे। लेकिन यहाँ पे भाई हर कोई बुल बार लगाया हुआ है, फ्लैग रॉड लगाया हुआ है, बीच में इतने पॉइंटेड फ्लैग रॉड हैं कि कोई अगर आगे टकराएगा ना तो वो फ्लैग रॉड से ही उसको चोट लग जाएगी। और ब्लैक फिल्म भी लगी है। और ये यहीं पे नहीं, आंध्रा में मैंने पूरा यही चीज़ देखा, तेलंगाना में भी यही चीज़ देखा, और अब चेन्नई में भी मैं इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। साथ ही इन तीनों स्टेट में कोई भी नंबर प्लेट जो आरटीओ वाली आती है, इम्प्रेस वाली, IND लिखा रहता है, वो भी नहीं लगाता। सब अपने मन का नंबर प्लेट की नई नई डिज़ाइन बना के लगा। तो भाई हम लोग चेन्नई में एंटर कर गए, और ये देखो वहाँ पोर्ट दिख रहा है जहाँ से सारा सी से एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता है, जो कंटेनर्स होते हैं। ऑटोज़ यहाँ पीले कलर के लाइन से आपको नज़र आ रहे हैं। ये है ये डॉक्टर MJR सेंटेनरी आर्क। तो भाई फाइनली हमें होटल मिल गया, और यहाँ से जो मरीना बीच है वो केवल 500 मीटर पे है। तो ये अच्छी चीज़ हो गई है, और ठीक ठाक होटल अरुणाचला रेजिडेंसी के नाम से है। पार्किंग यहाँ मिल गई। सबसे बड़ी चीज़ क्या, अपने को पार्किंग ढूंढनी पड़ती है कि भाई पार्किंग है कि नहीं। तो ये अपने को यहाँ पे पार्क हो गई है कार, और अब चल रहे हैं अंदर रूम में। तो भाई आ गए अपना होटल का रूम। ये है, ठीक ठाक रूम है, बढ़िया। बाहर खिड़की भी है, और ये वॉशरूम है। और दूसरा भाई एक मेरे को यहाँ पे मिला, यूपी से है। तो कहाँ से हो भाई? बशरामा के हैं ये। और रायबरेली डिस्ट्रिक्ट लगता है, जब लखनऊ से आप पढ़ते हो ना तो रायबरेली जो बीच में पड़ता है वहाँ के हैं। और ये भाई चेन्नई में पिछले कितने साल, 11 साल से भाषा पूरी आती आ गई, पूरी भाषा पूरी आती। तो पूरा परिवार भी यहीं रह रहा है? परिवार गाँव में अभी टिकट है ना, 29 तारीख घर जाएंगे। अच्छा, करवा चौथ है 1 तारीख को। ओह करवा चौथ, तो हमारा पूरा टूर पे करवा चौथ बीतेगा भाई। चलो कोई तो पहुंच रहा है। तो 10 साल से 11 साल से चेन्नई में है, भाषा भी सीख चुका है। तो यहाँ का है, हमको देख के कोई बोलेगा नहीं यहाँ अपना इंडियन, बोले साउथ वाला आप भी हो गया। इतने साल से हो तो पूरा गेटा बेटा पूरा देख रहे हो, चेहरा वेहरा सब भाई पूरी तरह से साउथ इंडियन हो गया है। हालांकि भारत पूरा एक है, भाषा अलग है, खाना पीना अलग है, वो भाई ने सीख लिया है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। स्टेडियम के बाहर ना सचिन स्पोर्ट्स करके शॉप है। स्टेडियम चेन्नई है, धोनी स्पोर्ट्स भी है भाई। इन लोग ने दुकान कब खोल ली इन्हें भी नहीं पता होगा। ये है भाई चेन्नई का MA चिदम्बरम स्टेडियम, चेपॉक भी बोलते हैं। और देखो बैरिकेड्स सब रखे हुए हैं, क्योंकि वर्ल्ड कप के यहाँ मैचेस होते हैं, इसलिए अभी तो नहीं है, लेकिन आने वाले समय में यहाँ पे मैच होने वाला है। और ये देखो चारों तरफ वर्ल्ड कप के स्टिकर्स लगे हुए हैं, और जब मैच आएगा तो भाई यहाँ पे
तैयारियां होगी, इस तरह से है ये भाई। जब मैं क्रिकेट मैच कवर करता था ना, ये देखो मीडिया की एंट्री है, इस तरह से मैं भी एंटर करता था। वैसे आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि 2011 वर्ल्ड कप कवर करने वाले में हम 2 लोग थे, क्योंकि उस वक्त NBA ने, नेशनल ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन में, BCCI ने बैन लगा दिया, तो उसके अंदर जितने भी चैनल्स थे वो सब कवर नहीं कर पाए थे। तो ऐसे में सहारा, एक शैलेश भाई होते थे वो, और एक मैं था इंडिया न्यूज़ की तरफ से। हम 2 लोग ने ही वर्ल्ड कप 2011 इंडिया को ग्राउंड में रहकर जीतते हुए देखा था भाई। पैसा तो तब फोटो होगा। गजरा साउथ में ट्रेंड होता है, तो देखो गजरा यहाँ सेल हो रहा है। ये देखो लड़कियाँ लगा के जा रही हैं गजरा। तो भाई ये है MGR मेमोरियल का आर्च, काइंड ऑफ गेट, और आगे MGR का मेमोरियल है। उसके बाद अम्मा का, यहाँ बोलते हैं जयललिता का मेमोरियल है। ये दोनों ही लोग जो हैं वो पहले एक्टर थे और उसके बाद फिर पॉलिटिक्स में आ गए, और दोनों ही CM भी थे। और एक और यहाँ पे लोगों के अंदर क्रेज़ होता है कि एक्टर्स, और स्पेशली ये दोनों एक्टर्स को तो भगवान की तरह पूजा जाता है, इसीलिए यहाँ पे ये मेमोरियल बना है। ये आप अगर देख रहे होगे, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से। ये देखो मेमोरियल, और ये मरीना बीच पे है, लेकिन आप देखो कितनी तगड़ी यहाँ भीड़ रहती है, लोग आ रहे हैं। एक तरह का पिकनिक स्पॉट है ये पूरा। ये इस तरह से ये MGR का मेमोरियल है, और ये जयललिता का मेमोरियल बना है। चेन्नई में आपको इस तरह से ना फ्रूट्स कट करके देंगे, खीरे, और ये केरी यानी आम, कच्चा आम, मसाला वसाला लगा देते हैं, बड़ा चटपटा लगता है भाई। तो इस तरह से ये पूरी बीच की स्ट्रीट है, छोटी छोटी दुकानें हैं, चाट पकौड़ी, केरियाँ और फास्ट फूड टाइप के। ये पूरा एक तरह का एक मेला टाइप का है यार, जैसे होता है ना। अभी तो आज दशहरा भी है, तो वही समझ लो आप, उस तरह का ही ये पूरा आपको मेला, खाने पीने की चीज़ मिलेगी। अभी हम चल रहे हैं बीच की तरफ, चल रहे हैं। जैन साहब से बोल रहे हैं, जैन साहब फील लीजिए इस बीच का। तो जैन साहब बोल रहे हैं किस चीज़ का फील लूँ? रेस पे चलने का। तो मैं बोल रहा हूँ भाई यहाँ के माहौल का लोगों को देखो, किस तरह से लोग, अलग अलग लाइफस्टाइल है यार। पूरे इंडिया में आप देख रहे हो ना, कितने डिफरेंट लाइफस्टाइल यहाँ देख रहे हो। किसी को कोई फ़र्क नहीं है, आराम से जो मिल रहा है। एक तो भाषा समझ नहीं आ रही, किस वो तो चलो क्या गाली बक रहा है या क्या कर रहा है। अब तो यहाँ तमिल शुरू हो गई है, वो तो भाषा का है। यहाँ के हिसाब से बहुत अच्छा मौसम है अभी भाई। हम लोग को दिन में गर्मी लग रही थी, बट अभी यहाँ पे ये बहुत अच्छा मौसम है। आगे झूले वूले भी लगे हैं, तो लोग आराम से रिलैक्स कर रहे हैं। ये देखो भाई, हर तरह के फ़िश, जो सी फिश खाने के शौकीन हैं उनको देखो, हर साइज़ की, हर तरीके की। लोग खा रहे हैं बढ़िया दमा के। तो भाई ये आ गए हम लोग बीच पे। ये देखो पानी कहाँ तक आ रहा है, और ये देखो आप, पूरा मेला लगा है जैसे कुंभ का मेला लगा हो। कहाँ तक लाइट दिख रही है, लोग, भीड़ पूरा। और ये वीकडेज है, वीकेंड नहीं है। पब्लिक मस्त एंजॉय कर रही है भाई यहाँ पे। तो भाई जैन साहब को ना पानी पूरी खानी है, खा लेते हैं यार। भाई इस तरह की यहाँ पानी पूरी मिलती है आपको, और अब इसके लिए पानी देंगे। और समोसे चाट मिलते हैं, आलू टिक्की वाले नहीं, समोसे चाट। Please like, share and subscribe, and don't forget to press the bell icon, and stay tuned to AutoTube India.